वेलकम टू द प्रशंसा इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th एंड 10th के लिए एक्टिव पैसिव पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 में हम आपको फर्स्ट जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको एक्टिव से पैसिव अफर्मेटिव करना सिखाया था और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव का मैं पार्ट 1 में एक्टिव पैसिव सिखा चुका हूँ। जो मैंने आपके लिए सेकेंड क्लास प्रोवाइड की थी उसमें हमने आपको इंट्रोगेटिव सिखाया था कि इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव में भी मैंने आप लोगों को 3 टाइप बताए थे। वैसे तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, सेकेंड टाइप जिसमें हमारी WH वर्ड से शुरुआत होती है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हमने आपको बताया था। पर थर्ड टाइप एक्टिव पैसिव में इसलिए हमने बताया था क्योंकि थर्ड टाइप में हम लोग हु वाले सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो हमने वो तीनों आपको बता दिए थे। 3 पार्ट वो थे, 3 चीजें उसमें थी, 3 टाइप के सेंटेंस और 2 टाइप्स के सेंटेंस हमारे फर्स्ट क्लास में कवर हो चुके थे। तो यानी कि अभी तक हम एक्टिव पैसिव में 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं। ये हमारे क्लास 9th एंड 10th के लिए है। ये जो है ये फर्स्ट इंटर के लिए भी है, ये फर्स्ट इंटर में भी एक्टिव पैसिव यही है, कुछ चेंज नहीं होता इसमें। तो इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब हम आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। देखो, असर्टिव पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया एंड आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ाएंगे और उसके साथ कुछ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देंगे जिसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आप देखिए कैसे बनाते हैं। चलो भाई देखते हैं। क्लास 9th एंड 10th, ये क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए है, ये तो है 11th 12th। किसी भी एग्जाम में अगर आप एक्टिव पैसिव आता है तो ऐसे ही सॉल्व होगा, वो चाहे फिर किसी कंपटीशन लेवल में क्यों ना पहुंच जाए, इससे बाहर नहीं। अब देखो कि अब हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन कौन से हैं। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उसका पैसिव बनाएंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस लिख दिया गया, अब आपको पता ही नहीं है ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंपरेटिव है। जब तक आप उसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक आप उसको बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, सबसे शॉर्ट वे में अगर मैं बताऊं, ये चीज आप याद कर लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो आप समझ जाना ये जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब होती है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। किससे होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में लिख लो, जो सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप इंपरेटिव सेंटेंस तो पहले नंबर में तो इंपरेटिव सेंटेंस ही समझना है भाई। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस नहीं समझे तो फिर ये पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब हम इसका पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल कुछ नहीं है, बस कहने का है तो इसमें कुछ नहीं। देखो, जब सेंटेंस
जब सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब सेंटेंस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसका पैसिव, जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसका जो पैसिव है, उसका पैसिव लेट, किससे? लेट से बनता है। किससे बनता है? लेट से। कब बनता है? जब इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे? जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? लेट से। नहीं आया समझ में? इसका एक स्ट्रक्चर देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले लिखना, स्ट्रक्चर दोनों देते हैं। सेंटेंस दिया होगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस दो चीजें दी होती। हो सकता है आगे अदर वर्ड हो तो लिखना, ना हो तो ना लिखना। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट के बाद आने वाला है क्या? ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली है क्या? बी, और बी के बाद आने वाली है क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आने वाला है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका है पैसिव, ये आपका है एक्टिव। ये स्ट्रक्चर है इनके। एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको। मैंने कहा डू इट, इसका पैसिव करना है। मैंने कह दिया कि डू इट, इसका पैसिव बनाओ। कैसे आप बनाएंगे? देखो, पहले तो पहचानो सेंटेंस कौन सा। मेन डू, कुछ वर्ब से कहेंगे अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो है। अरे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। डू मीन्स करना, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट होगा। बनेगा कैसे पैसिव? लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी, इट के बाद क्या लिखना है? बी, मेन वर्ब की डू की थर्ड फॉर्म। आपका पैसिव बनके तैयार हो गया। आपका पैसिव बनके तैयार हो गया, बस। और कुछ करना ही नहीं। सब्जेक्ट है नहीं जो बाई के उधर लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं जो बाई के उधर आप लिखें। आपका पैसिव बनके एक आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। दूसरा एग्जांपल दे दूं। मैंने कहा गो देयर, इसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट देयर बी, गो की थर्ड फॉर्म। ये लोग पैसिव बन के तैयार। नोट कर लो फटाक से, इतना नोट करो। हो गया होगा। आप लोग क्लासेस रेगुलर लेते रहें भाई। क्लासेस रेगुलर आप लेते रहेंगे तो फिर आपसे इंग्लिश का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। इंग्लिश आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
और यहीं से आपका स्टार्ट होता है 9-10 से ही। अगर आपको इंटर में और 10th में अच्छा करना है और आगे इन फ्यूचर जाके कुछ अच्छा करना है, कुछ आपको बन के दिखाना है, मम्मी पापा को बन के दिखाना है, घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि हाँ दिखाना है कि हाँ उनका भी कोई लड़का है, उनकी भी कोई लड़की है, उसने ये किया, उसने वो किया। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप अभी से मेहनत में लग जाइए। इसका रूल नंबर 2 क्या है? अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो तो पैसिव में ठीक मेन आपको पैसिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर देखो भाई। एक्टिव का सबसे पहले तो डू नॉट या डोंट जो भी लिखा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बनाना कैसे है? बनाना आपको सेम वैसे ही है। पैसिव लेट, लेट के बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट के बाद बी, पर नहीं, जब नॉट दिया हो तो आप लगाना पहले नॉट, फिर लगाना बी, देन उसके बाद लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझे या नहीं समझे? एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा डू नॉट हेट द पुअर। देखो क्या लिख गया, डू नॉट हेट द पुअर। कैसे बनाया हमने? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या हो जाए ऑब्जेक्ट, द पुअर। अब नॉट ये वाला, फिर बी, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड। अब पैसे बन के तैयार, तैयार हो गया। पैसिव आपका बन के तैयार। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस कैसे बनेगा? लेट अ नॉइस, लेट अ नॉइस, फिर लगाया नॉट, लगाया बी, और मेक की थर्ड फॉर्म। मेक्ड कौन कौन लिखता है बताए? मेक की थर्ड फॉर्म मेक्ड कौन कौन लिखता है? मेड होती है। क्या होती है? मेड। लेट अ नॉइस नॉट बी मेड। ये भी आपका पैसिव बन के तैयार। अब आप इसे भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब देखो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग हो तो
प्लीज के स्थान पर, तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, करते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। तो बस जहां पे प्लीज आ जाए वहां पे क्या कर दो, जहां प्लीज लिखा मिल जाए वहां प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद मैंने क्या कहा, बाकी सब कुछ वैसे लिख दो, टेक योर मेडिसिन, टेक योर, सॉरी मेडिसिन बता रहे, टेक योर सीट। आपका पैसिव बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसका क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये भी आपका पैसिव बन के तैयार हो गया और आपके आज एक्टिव पैसिव के सभी रूल्स यहाँ पर फिनिश हुए। और अब हमारी बारी आएगी किसकी, अब हमारी बारी आएगी प्रैक्टिस करने की। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम आज ही करेंगे, आज सिर्फ हम इसी के सेंटेंसेस की करेंगे। इसकी इंपरेटिव पढ़ाए, इंपरेटिव की प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास जो आएगी जिसमें सारी मिसलेनियस प्रैक्टिस होने वाली है, 2 क्लासेस मैं डालूंगा प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस आप जरूर करें तभी आप सीख पाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। आप लोगों ने एक बार रूल रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से 1 मिनट में कर लीजिए फटाक से। और फिर हम आज इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। ऐसा तो नहीं सिर्फ रूल्स ही लिखा दें, रूल्स लिखाने के बाद कुछ समझ में ही ना आए, क्वेश्चन तो आप लगा ही ना, एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर रहे हैं तो फायदा क्या है, कुछ भी नहीं ना। तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। आओ सीखें, देखो कैसे सीखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले पहचान क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, शट, कैच, ओपन, कॉल, ब्रिंग, स्विच, इन्फॉर्म। ये निगेटिव वाले डू नॉट, ये प्लीज वाला, सारे रूल्स कराए हैं, उसी से क्वेश्चन आएगा। कहीं से भी बुक से, एक्सीलेंट की बुक से क्वेश्चन नोट किए गए हैं, देख लीजिए आप, वही क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक हो तो आप मैच कर लेना है इंपरेटिव वाली एक्सरसाइज। देखो कैसे बनेंगे, किससे बनता है, लेट। सबसे पहले लेट, लेट के बाद आने वाला है लेट द डोर, जो ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म सेम रहती है, शट शट शट।
आपका पैसिव बन के तैयार हो गया, पैसिव बन के तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस आप कोशिश कीजिए 1 मिनट और फिर तुरंत आप बनाइए इसे। कैच द बॉल कैसे बनाएंगे, चलो हम बताते हैं। देखो, लेट द बॉल, फिर से ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लगाएंगे बी। कैच की थर्ड फॉर्म किसको किसको आती है? कॉट, CAUGHT। सारे पैसिव बना के, सभी पैसिव बना के आपको कमेंट में टाइप करना है। ओपन योर बुक्स कैसे करेंगे? लेट योर बुक्स, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट नोट कर दिया, लगा दिया बी, और बी की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड, क्या होगी? ओपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए और फटाक से 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए, 10 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, 10 सेकंड भी नहीं सब। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। लेट द सर्वेंट, फिर लगाया क्या? बी। अब कॉल की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आपको सभी याद करनी पड़ेगी। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। मैं तो अब ये बनवा रहा हूं, ये मैं तब बनवा रहा हूं जब आप लोग नहीं सॉल्व करें। आप पहले वीडियो पॉज करें और फिर उसको साथ साथ बनाते चलें, साथ साथ बनाते चलें। हमसे पहले ही आप सॉल्व कर लें, फटाक से वीडियो पॉज करें और बना डालें, फिर आप हम बना रहे हैं मैच करें, देखें कितने सही गए कितने गलत, और आप अपना स्कोर बताएंगे कि 10 आउट ऑफ 10 है, 10 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। देखते हैं किसने 10 आउट ऑफ 10 सॉल्व किया। सही सही बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग अ पेन क्या बनेगा? लेट अ पेन, लेट अ पेन। फिर हमने लिखा क्या? बी। और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म जिसको ना आती हो, BROUGHT। बेटा ब्रॉट और बॉट दो अलग अलग चीजें, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ये तो ब्रॉट है और एक इसका चचेरा भाई इसको बोलो बॉट, BOUGHT। ये और ये बच्चा समझता एक है, अलग नहीं है। बॉट, ये बॉट, ये टॉट। इसके मीन्स ब्रिंग की ये थर्ड फॉर्म होती है, ये किसकी? ब्रिंग की। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ये जो थर्ड फॉर्म होती है ये बाई की होती है, बॉट, और इसके मीन्स होता है खरीदना। क्या होता है? क्या होता है? खरीदना। तो दोनों में अंतर पता चला, ब्रॉट और बॉट, ब्रॉट बॉट। ठीक है, अब देखो ये वाला, फिर मैंने किया लेट द लाइट, द लाइट, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट मिला द लाइट, लिख दिया। फिर लिखा क्या? बी। स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड, स्विच्ड ऑन। हो गया। नेक्स्ट नोट करें, सॉल्व करें, कोशिश करते रहें साथ साथ, हमसे पहले ही कर डालें। लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस। फिर मैंने किया बी। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, क्या होती है? इन्फॉर्म्ड। देख रहे हैं जितने रूल लिखाए हैं सब वही हैं, यहां तक जो रूल थे ये सब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बन गए। इंपरेटिव का जो मैंने पहला रूल बताया उसी से हमने आपको कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई? 7 क्वेश्चन पहले रूल पे,
7 क्वेश्चन सिर्फ पहले रूल पे, तब भी नहीं आप सीखोगे। अभी ऐसे जाने 70 क्वेश्चन में करा दूंगा एक एक रूल से। बस आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको नई क्लास जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस क्लास को तुरंत देखें। देरी नहीं कि आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं, अरे पेपर के टाइम रेगुलर एक एक क्लास पढ़ती जाएगी और आप एक एक क्लास ही देख के आगे बढ़ते रहिए और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब देखो नॉट वाला क्या था, सेम मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है। लेट शुगर, ये नालियों में चरने वाला शुगर कितने लोग सोचे हैं ये बता दो। बच्चा वही जान रहा है जो नालियों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, वो शुगर। ये वो शुगर नहीं है, ये है शक्कर। शुगर मीन्स क्या होता है? शक्कर, जो चाय में डालते हो। तो लेट शुगर, फिर आएगा नॉट और नॉट के बाद आएगा बी। पता चले कहो अच्छा सर जी सही बता रहे हैं कि शुगर नहीं खाना चाहिए, हम शक्कर वाले के लिए मना कर रहे हैं कि वो मत खाओ। ऐसा क्वेश्चन है, खाओ खूब, ज़्यादा मत खाना कि शुगर के पेशेंट हो जाओ। बी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, आपका पैसिव बन के तैयार। नेक्स्ट सेम क्या है? लेट रखना है पहले, नहीं रखना है बताओ? रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्सल। पार्सल जानते हो? जब कहीं किसी को कोई चीज़ भेज देते हो, पैक की और बस धीरे से दे दी, वही है पार्सल। अब लिखा क्या? नॉट। नॉट के बाद क्या लिखना पड़ेगा? बी। सेंड की थर्ड फॉर्म किसको किसको आती है? सेंडेड। क्यों? सेंट लिख देना, बात खत्म। अब आ गया रूल नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन मिले हमें रूल 2 पे, ये बिला रूल। जहां आ जाए प्लीज वहां क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये बच्चों को सबसे ज्यादा हलवा लगता है, बढ़िया काजू वाला। पर बच्चा हलवे के चक्कर में रिक्वेस्टेड की स्पेलिंग गलत लिख देता है। रिक्वेस्टेड की स्पेलिंग भैया पढ़ लेना। प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो बचा है वो ओपन द डोर वैसे ही लिख दो। पैसिव आपका बनके तैयार है। और आप देख लीजिए कि जितने रूल्स लिखाए थे सारे उसी के अकॉर्डिंग बने हैं, कोई अलग टाइप से तो नहीं बन गया। फिर आप कहो रूल में तो सर आपने दूसरी चीजें लिखाई थी और बन ये दूसरी तरीके से गया। देख लो बिल्कुल वैसे ही नोट कर लेना एक एक। आपको कमेंट में बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं हमारे साथ, और आप सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। भाई आप तो घर पे बता रहे हैं, और झूठ कोई मत बोलना, झूठ कोई मत बोलना। चाहे 2 आपके सही हो, 1 भी ना सही हो, या 10 के 10 सही हो, आपको सही बताना है। और प्रैक्टिस आपको करनी है, ये नहीं देख देख के नोट के लिए कह दिए 10 सही। हमारे सॉल्व करने से पहले ही वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको सॉल्व करके फिर बताना है, फिर आपको मैच करना है, तब आप जान पाएंगे कितने सही हैं कितने आपके गलत हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के पास कि आपके दोस्त भी क्लासेस को अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।